Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. Children, as we are continuing the chapter Safety and First Aid. So here we are safety from fire यानी आग से सुरक्षा. Fire is the biggest invention of the early man. Fire makes so many things possible, but if we don't use fire with safety, it can be hazardous. We must follow certain safety rules for fire. आपको सबको पता है कि फायर जो है सबसे बड़ा इन्वेंशन यानी खोज थी आदिमानव के लिए. तो फायर मेक सो मेनी थिंग्स पॉसिबल. आग से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, बहुत से काम पॉसिबल हुए हैं. बट इफ़ वी डू नॉट यूज़ फायर विथ सेफ्टी, अगर हम आग का इस्तेमाल सुरक्षा के साथ ना करें तो इट कैन बी हैजर्डस. ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है. वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स फॉर फायर. हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है जो कि इस प्रकार हैं. फर्स्ट इज़ डू नॉट प्ले विथ फायर. आग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. डू नॉट लाइट द कैंडल योर सेल्फ. आस्क योर एल्डर्स टू हेल्प यू. कैंडल लाइट है जो मोमबत्ती होती है, उसको खुद से जलाना नहीं है, अपने बड़ों से या उनकी मदद लेके उसको जलाना होता है. डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स while burning the crackers. Always wear cotton clothes during fireworks. हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब हम आग का कोई काम कर रहे हों या पटाखे फोड़ रहे हों या फिर कुछ भी कर रहे हों जो आग से रिलेटेड है. उस समय सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो हमें नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं. ठीक है, जिससे जलने का खतरा होता है. ऑलवेज वेयर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग फायरवर्क्स. जब भी आप आग का कोई काम करें तो हमेशा कॉटन के कपड़े पहनिए जो सेफ होते हैं. सिंथेटिक एंड नायलॉन क्लॉथ्स कैच फायर वेरी इजीली. जैसा मैंने बताया, सिंथेटिक और नायलॉन के कपड़े आसानी से आग को पकड़ लेते हैं. गैस शुड बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर यूज़. हमेशा जो घरों में किचन में जो गैस होती है उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको नॉब को बंद कर देना चाहिए. इन केस ऑफ अ गैस लीकेज डू नॉट लाइट फायर नियर द सिलेंडर. अगर किचन में थोड़ी सी भी गैस लीकेज हो रही है तो हमें उस समय आग नहीं जलानी चाहिए, गैस को स्विच ऑन नहीं करना चाहिए. ओपन द डोर एंड विंडोज ऑफ द किचन एंड कॉल फॉर हेल्प. अगर आपको लगे कि कहीं भी थोड़ी सी गैस लीकेज हो रही है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले विंडोज़ खोलिए, डोर खोलिए, ताकि जिससे कि जो गैस है वो निकल जाएगी. लीकेज डू नॉट लाइट फायर. ओके. और इस समय जब गैस लीकेज हो रही है तो हमें सिलेंडर के पास बिल्कुल भी फायर ऑन या गैस चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ओपन द डोर एंड विंडोज़ ऑफ द किचन एंड कॉल द हेल्प. आपको किचन के डोर और विंडो खोल देनी चाहिए या फिर हेल्प के लिए बोलना चाहिए. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर, स्विच ऑफ द मेन स्विच. अगर आपको लगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया है कहीं से, जैसे तार से अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको जो मेन स्विच है, जहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रही है वहाँ ना जाके मेन स्विच को सीधे जल्दी से जाके आपको स्विच ऑफ कर देना है. डू नॉट थ्रो वाटर इंस्टीड थ्रो सैंड एंड मड. कभी भी आग लगने पर हमें पानी के अलावा सैंड थ्रो करनी चाहिए. ओके, क्योंकि हम अगर पानी के अलावा जो रेत होती है जिसको हम सैंड कहते हैं इंग्लिश में, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आग बुझाने के लिए. तो अगर हम पानी के अलावा सैंड का इस्तेमाल करेंगे या मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आग जल्दी से बुझ जाएगी. इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, थ्रो सैंड एंड मड एज पेट्रोल इज़ लाइटर दैन वाटर. यदि
पेट्रोल पंप पे आग लग गई है, सॉरी, इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, अगर आग पेट्रोल के कारण लगी है तो वहाँ पर हमें सैंड डालनी चाहिए या मिट्टी डालनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर। जो पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है। इट विल फ्लोट एंड कंटिन्यू बर्निंग। तो जैसे जो पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है, तो अगर वो उससे क्या होगा, वो फैलेगा, फैलने से और जल्दी आग पकड़ लेगा। तो हमें उस पानी के जगह रेत या मिट्टी का इस्तेमाल करना है आग बुझाने के लिए। इन केस ऑफ फायर इन द बिल्डिंग कॉल 101 फॉर इंजन्स। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो हमें 101 नंबर पर कॉल करके फायर इंजन्स को बुलाना चाहिए। यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इफ़ इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और तो आग लग गई तो आपको अपने आसपास चारों ओर देखना चाहिए कि फायर बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं। तो अगर आपको वो दिख जाए तो आपको इमीडिएटली उसका इस्तेमाल करना चाहिए आग को बुझाने के लिए। वैकेट द बिल्डिंग एंड डू नॉट यूज़ द लिफ्ट, इंस्टीड यूज़ द स्टेयर्स। इमीडिएटली बिल्डिंग को खाली कर देना है और लिफ्ट का उस समय इस्तेमाल नहीं करना है, हमें स्टेयर्स का यानी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए आग लगने की स्थिति में। इफ़ योर क्लॉथ्स कैच फायर, रोल योर सेल्फ इन मड, डू नॉट रन एज द फायर विल गेट मोर ऑक्सीजन एंड अग्रेटिव। अगर आपके शरीर में आग लग गई है, आपके कपड़ों में आग लग गई है, तो सबसे पहले आपको दौड़कर मिट्टी में खुद को रोल करना है। मिट्टी पे लेट करके खुद को रोल कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी फायर जो आपके कपड़ों में आग लगी हुई है वो बुझ जाएगी। अगर आप दौड़ेंगे तो यहाँ वहाँ भागेंगे घबराहट से तो हो सकता है हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे बढ़ने से आग बढ़ जाती है और अग्रेटिव हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। तो हमें यहाँ वहाँ भागने के बजाय पहले मिट्टी में जाकर, ज़मीन पर जाकर अपने आप को रोल करना चाहिए। रोल करने से आग अपने आप बुझ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आप फायर से कैसे सेफ रह सकते हैं इसमें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। वी शुड बी कॉशियस to avoid accidents, but at time accidents do happen. In such cases, instead of creating panic, we should render help before the person is taken to the hospital and attended by a doctor. We should cautious to avoid accident. हमें accidents से बचने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। बट फिर भी अगर एक्सीडेंट होता है तो इन सच केसेस, ऐसे केस में इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक यानी घबराने के अलावा वी शुड रेंडर हेल्प बिफोर द पर्सन इज टेकिंग टू द हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। हमें उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए इसके पहले कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए या डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो उससे हमें सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी त्वरित उपचार, तुरंत किया जाने वाला उपचार किसी घटना के बाद तुरंत किया जाने वाला उपचार कहलाता है फर्स्ट एड। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर हम जलते, जैसे हम घर में छोटी मोटी कई बार गैस का इस्तेमाल करते हुए या फायर का इस्तेमाल करते हुए जल जाते हैं, तब हमें कैसे सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। तो उसके लिए फर्स्ट एड फॉर बर्न्स यानी जलने पर तुरंत किया जाने वाला उपचार क्या होता है। माइनर बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। छोटी मोटी जो हम जल जाते हैं उसके लिए उपचार घर में ही संभव है। पहला क्या है, रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ट एरिया। जले हुए हिस्से में अगर आप रनिंग वाटर के सामने अपना हाथ रख देंगे, जहाँ पर आपका जो जगह आप
को जल गई है उस जगह को आप रनिंग वाटर में रख दो तो आपको ठंडक महसूस होगी और आपके जो स्किन में जलन हो रही है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द एरिया। जो भी जगह अफेक्टेड है फायर से वहाँ पर आप एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करिए या फिर लोशन का इस्तेमाल करिए। यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल। नारियल तेल भी जलने पे इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपको आराम मिलेगा। इफ़ द बर्न इज सीवियर एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड देन डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर। अगर आप यदि कोई घटना बड़ी हो गई है, ज़्यादा जल गया है यदि कोई व्यक्ति और उसमें छाले पड़ गए, ब्लिस्टर मीन्स छाले पड़ गए, तो हमें क्या करना है, उसको उन छालों को फोड़ना नहीं है। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर आफ्टर क्लीनिंग द एरिया विथ कोल्ड वाटर। तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है और जहाँ पर जिस एरिया में उसको बर्न हुआ है उस जगह को पानी से क्लीन करने के बाद इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड पुट सम सैंड स्टरलाइज्ड गैस, ओके, और कुछ स्टरलाइट गैस जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी क्लीन स्टरलाइज्ड गैस यानी पट्टी जिसको हम कहते हैं, तो उस पोर्शन पे जहाँ पर हमें इफेक्ट हुआ है या पेशेंट को इफेक्ट हुआ है उसको ढक के उसको क्लीन कोल्ड वाटर से साफ़ करके तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। अच्छा, जब हमारे बोन्स में या हड्डियों में कोई फ्रैक्चर यानी कुछ हड्डियाँ टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर्स। बोन्स में क्रैक आना फ्रैक्चर कहलाता है। और फ्रैक्चर इज कॉज्ड व्हेन देयर इज अ क्रैक और अ ब्रेक इन द बोन ऑफ आवर बॉडी। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर तब होता है जब हमारी हड्डियों में कोई क्रैक आ जाता है या हड्डी टूट जाती है, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। व्हेन अ पर्सन फॉल्स डाउन एंड इफ देयर इज अ फ्रैक्चर यूजुअली द लिम्ब गेट्स स्वेलन। जब कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसे फ्रैक्चर हो जाता है यानी कि उसकी कोई बोन टूट जाती है या क्रैक हो जाती है, तो जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, वो जो लिम्ब्स हैं वो सूज जाते हैं। गेट स्वेलन यानी सूजन आ जाती है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, वहाँ पर बहुत दर्द होता है। तो हमें घबराना नहीं है, डू नॉट पैनिक, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ अ fracture, provide a sling and take the patient to an orthopedist. ओके, अगर आपकी या किसी व्यक्ति को कोई गिर जाता है और उसकी बोन में चोट आ जाती है, क्रैक हो जाती है या फिर टूट जाती है, तो जो उसके लिम्ब हैं वो सूज जाते हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसे तुरंत ही स्लिंग क्या होती है? जो हम स्लिंग होती है जो आपके जैसे अगर हाथ में फ्रैक्चर आया है तो आप जो अपने शोल्डर से लेके हाथ को ऐसे उस स्थिति को जहाँ पर आपको क्रैक आया है, जिस हड्डी में क्रैक आया है, उसको आप एक प्रॉपर स्थिति में रख सके, उसके लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं स्लिंग। ठीक है, तो स्लिंग का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है हड्डियों का डॉक्टर। ओके, नाउ फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। अच्छा, त्वरित उपचार अगर हमें जानवर कोई भी एनिमल काट ले, तो जैसे कि डॉगी है, कैट है, ये आपको कभी कभी काट लेते हैं, तो उसके लिए भी उपचार होता है। इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट बाय अ डॉग, कैट, मंकी और एनी अदर स्ट्रे एनिमल, वॉश द wound with soap and water so that the germs do not get into the body. यदि कोई भी जानवर जैसे कि डॉग है, कैट है, मंकी है या फिर कोई भी घूमने वाला, सड़क पर घूमने वाला जानवर या जंगली जानवर कोई आपको काट लेता है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर उसने काटा है उसको
उस जगह को सोप से या पानी से वॉश करना है, सो दैट द जर्म्स डू नॉट गेट इनटू द बॉडी, जिससे जो जर्म्स हैं वो वहीं पर रुक जाएं, वहीं ख़त्म हो जाएं, बॉडी के अंदर ना जाने पाए। बिकॉज द स्ट्रे एनिमल माइट बी कैरिंग द रेबीज़ वायरस, क्योंकि इस प्रकार के एनिमल्स उनमें उनके काटने से क्या हो सकता है, रेबीज़, क्योंकि उनके लार में रेबीज़ नाम का वायरस होता है। आफ्टर वॉशिंग द वॉन्ट, कवर इट with a clean bandage and take the patient to the doctor immediately। ठीक है, उस जगह को वॉश करने के बाद उसको अच्छे से ढक दीजिए। कैसे? एक बैंडेज, साफ सुथरे बैंडेज से ढकना है और फिर तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो ये हो गया एनिमल्स बाइट पर कैसे सुरक्षा बरतनी है, क्या फर्स्ट एड यानी तुरंत कौन सा उपचार किया जा सकता है। अब है फर्स्ट एड बॉक्स। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, अगर आपको तुरंत उपचार करना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे तुरंत आराम मिले। तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वो क्या है? यू कैन मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स। आप अपना खुद का फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हो एज अ किट और घर पर रख सकते हो। इट इज़ essential to have a well stocked first aid kit at home। ठीक है, उसमें सारी ज़रूरत का सामान होना चाहिए जो आपके घर में हो। टेक एन ओल्ड शू बॉक्स, एक पुराना जूते का डब्बा लीजिए। कवर इट विथ वाइट पेपर, उसको वाइट पेपर से कवर कर दीजिए। पुट अ स्मॉल पेयर्स ऑफ सीजर्स, कुछ सीजर्स रखिए। अ कॉटन गज यानी जिसको हम पट्टी बोलते हैं, सैनिटाइज होनी चाहिए, वो रखिए। एन एंटीसेप्टिक क्रीम जो बाज़ार में आती है वो होनी चाहिए। एन एंटीसेप्टिक लोशन आता है वो होना चाहिए। अ फ्यू पेन रिलीवर्स इन द बॉक्स, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो पेन किलर होती हैं या जिनसे पेन में आराम मिलता है वो बॉक्स में होनी चाहिए। तो ये 2-4 जो थिंग्स हैं वो बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ही चाहिए, जिससे हम व्यक्ति का उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने पहले जो उपचार उससे कर सकें। मेक श्योर दैट द मटेरियल दैट यू आर कीपिंग इन द बॉक्स hasn't exceeded the expiry date। ये पक्का करना चाहिए कि जो कुछ भी आपने मटेरियल इस बॉक्स में रखा हुआ है, जो भी मटेरियल इसमें है वो सभी एक्सपायरी डेट का नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ यू शुड बी एबल टू हैंडल इट डिलीजेंटली, और आपको ये सब हैंडल करना आसानी से आना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स विद मेडिसिन एंड अदर नेसेसरी आइटम, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें, कॉटन गेज, सीजर, लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, मेडिसिन्स, सब कुछ और बैंडेज रखा हुआ है। तो इसको आप घर पर बना सकते हो और अपने व्हीकल में, जैसे स्कूटी है या आपकी कार है, उसमें भी आप रख सकते हो। कभी दुर्घटना होने पर, छोटी मोटी दुर्घटना हो तो आप इसका तुरंत इस्तेमाल करके सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नाउ till the time, bye।